नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बाबा गोरखनाथ ने बताया किस लिए याचिका ली वापस, भाजपा से टिकट मांगने के सवाल का दिया जवाब। उपचुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव घोषित न होने से विपक्ष हमलावर भी है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से कोर्ट में याचिका के चलते मिल्कीपुर सीट का चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, पर अब बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने का दावा भी किया। पिछले चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान कुल पड़े वोट और गिने गए वोट में अंतर था, इसे लेकर मैं कोर्ट में गया था। इसमें एक दूसरा मामला नोटरी का भी था। इस बीच अवधेश ने अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि याचिका के चलते चुनाव रुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह चुनाव हो, इसलिए याचिका वापस लेने का फैसला किया है। विपक्ष भ्रम में है। मैंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की है। हमारे लोग प्रचार व सभाएं कर रहे हैं। चुनाव लड़कर फिर मैं भगवा परचम फहराऊंगा। क्या भाजपा के बड़े नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई? पार्टी के नेताओं से बात करके ही मैंने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में कोर्ट से आदेश भी आ जाएगा। हम खुद आदेश की कॉपी चुनाव आयोग को भेजेंगे ताकि चुनाव की तारीख घोषित हो सके। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं अवधेश प्रसाद के खिलाफ 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं, उन्हें हराया भी है। जमीन पर काम कर रहा हूं, ऐसे में मेरा बिल्कुल दावा है, लेकिन संगठन का निर्णय अंतिम होगा। क्या फैजाबाद की हार का मिल्कीपुर में हिसाब बराबर होगा? हम निश्चित तौर पर मिल्कीपुर में बड़ी जीत हासिल करेंगे। सबने फैजाबाद को अयोध्या कहा, वैसे ही मिल्कीपुर को भी अयोध्या कहिए। हम पहले भी वहां जीते हैं। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर में सपा को बड़ी लीड नहीं मिली थी। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिणवा से मिलकर 9 सीटों के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ को लिखित मांग पत्र भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अनूप गुप्ता, संजय राय और राम प्रताप सिंह चौहान ने सीईओ को बताया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले गोरखनाथ द्वारा विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की वैधता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें हाईकोर्ट ने कोई भी स्थगन आदेश या अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए मिल्कीपुर सू विधानसभा का उपचुनाव भी शेष 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के साथ ही संपन्न कराया जाएगा। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।